हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो किस तरह से आपकी एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है। आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, कितने परसेंट चांसेस है एडमिशन मिलने के और नहीं मिलने के, वो सारे के सारे आज के वीडियो में टॉपिक्स कवर होने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस वीडियो से पहले की बात करें तो मैंने इस तरह से ऑलरेडी वीडियो इस टॉपिक पे बनाया है जिसमें मैंने कवर किया था कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस किस तरह से रहती है, एज वेल एज अगर आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मार्क्स आपको लेने हैं तो आपको पीसीएम में इतने मार्क्स लेने चाहिए, एज वेल एज गुजकेट के अंदर आपको इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं निरमा के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपको निरमा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में लेना है या फिर कोई भी कोर्स में लेना है तो कितने आपको ऑफर होते हैं, कितने आपको कोर्सेज मिलते हैं निरमा यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला होता है बीटेक। बीटेक के अंदर भी 7-8 डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें कंप्यूटर, फिर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ईसी और इसके अलावा 2-3 ब्रांच भी अवेलेबल है जिसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल है। इसके अलावा इसमें एमटेक भी अवेलेबल है। उसके अलावा आप एमसीए कर सकते हो, लॉ के कोर्सेज कर सकते हो, साइंस के कोर्सेज कर सकते हो, फार्मेसी के कोर्सेज कर सकते हो और इसके अलावा भी 1-2 कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये बात होती है निरमा यूनिवर्सिटी की। अब बात करते हैं स्पेशली बीटेक की। तो यहाँ पे निरमा यूनिवर्सिटी के पास एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है कि निरमा के पास 50-50% सीट्स रहती है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे निरमा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 100 सीट्स अवेलेबल है, तो निर्मा यूनिवर्सिटी के पास 50% सीट्स है वो रिजर्व रहती है। यानी कि बची हुई 50% सीट पे ही एसीपीसी एडमिशन जो कमिटी है उस पे रिजर्वेशन नहीं होता है तो उसी पे आपका एडमिशन होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि 100 सीट है तो आपका जो एसीपीसी के पास सीट्स बची रहती है वो होगी 50। बाकी की बची हुई 50 जो सीट्स है वो निरमा यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व रहती है। यानी कि अगर आपको वो निरमा यूनिवर्सिटी की रिजर्व सीट पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस होगा। आपको निरमा यूनिवर्सिटी में जाके अदरवाइज निरमा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। जो भी उसकी फीस होती है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी पे करनी होगी। आपका सारा डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करना होगा। तो ये पहला रास्ता है कि जो 50% सीट यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व है उसके ऊपर एडमिशन लेने का। बट बाकी बची हुई 50% सीट्स जो एसीपीसी के पास रहती है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो फिर उसकी प्रोसेस हम आज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो बात करते हैं बीटेक की। सो विथ एसीपीसी और निरमा एडमिशन प्रोसेस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि 50% सीट पे जो प्रोसेस होता है वो निरमा यूनिवर्सिटी खुद करती है। बाकी की 50% सीट पे जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है एसीपीसी थ्रू। अब यहाँ पे आपके पास बढ़िया है कि आपके पास दो चॉइस है। अगर आपको दोनों तरीके से अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, आपको किसी एक तरीके से अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन क्या है कि गुजकेट थ्रू ओनली 50% ही होगा। गुजकिट थ्रू यानी कि क्या, अगर आप एसीपीसी के साथ एप्लीकेशन करते हो तो फिर आपका जो सीट्स है वो 50% ही होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेडबल में उसके काफी अच्छे मार्क्स है, तो वो क्या करेगा कि वो सीधा निर्मा से जो एप्लीकेशन होता है एडमिशन प्रोसेस वहां पे ही अपना फॉर्म भरेगा। वो एसीपीसी की पूरी प्रोसेस में एडमिशन ही नहीं लेगा, पूरा प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो उसको पता था कि जेडब्ल्यू में मार्क अच्छे हैं तो क्यों ना डायरेक्टली एडमिशन लिया जाए। तो ये दो तरह से आपका बीटेक के अंदर निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अगली बात करते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे एडमिशन लेना है तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो उसका आंसर है यस। निरमा यूनिवर्सिटी में आपका डेफिनेटली एडमिशन हो सकता है। आप ऑल ओवर इंडिया से हो या फिर फॉरेन से भी हो तो उसमें थोड़ी प्रोसेस डिफरेंट होती है, बट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल रहती है। अगर आप एसीबीसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपका जो गुजकेट का एग्जाम है वो कंपलसरी है। अगर आप गुजकेट नहीं दी है, अगर आपने जेडब्ल्यू दी है तो फिर आप निरमा यूनिवर्सिटी में जो 50% सीट निरमा के पास रिजर्व रहती है उसमें से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली बात है कि प्रोसेस किस तरह से होगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, बट यहाँ पे भी मैं एक
बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वो एक बार जरूर से चेक कर लेना। यहाँ पे मैं ब्रीफ में छोटी सी 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका आएगा एसीपीसी में मॉक राउंड। मॉक राउंड यानी कि इसमें आपको सिर्फ पता चलेगा कि क्या आपका निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। यानी कि अगर रिजल्ट में आपके पास आता है कि आपका निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस है, तो फिर मॉक राउंड की मदद से आप ये यहाँ पे श्योर हो सकते हो कि आपके काफी हाई चांसेस है। बट मॉक राउंड के अंदर ये एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, एडमिशन कंफर्म होता है राउंड 1 में। यानी कि अगर आपका राउंड 1 के अंदर रिजल्ट में आता है कि निर्मा यूनिवर्सिटी, तो फिर यहाँ पे आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका एडमिशन निर्मा में नहीं हो पाता है, तो आप राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपके चांसेस है तो फिर आप निर्मा में एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट में होता है ऑफलाइन राउंड। अब मान लीजिए कि मॉक राउंड में आपका एडमिशन नहीं लगा, राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो लास्ट में आपके पास बचता है ऑफलाइन राउंड। यहाँ पे आपको डायरेक्टली निर्मा यूनिवर्सिटी में जाके इंक्वायरी करनी होगी कि अभी कितनी सीट्स बची है और कितने परसेंट चांसेस है एडमिशन मिलने के। तो ये होते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस। अगली बात करते हैं कि इज इट वर्थ इट। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे यस कहना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके भी निर्मा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर में एडमिशन ले सकते हो। बाकी की ब्रांच में थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके लिए काफी अच्छा है। मैं इस कॉलेज को काफी पर्सनली पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पूरा का पूरा देखा है, सिस्टम काफी अच्छे से वर्क होता है, आउटकम्स काफी अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट्स काफी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हो। और इसके अलावा ये काफी अच्छी कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, लो फीस। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि निर्मा यूनिवर्सिटी तो 1 साल की 2 लाख मतलब चार्ज कर रही है, तो फिर आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि लो फीस है। बट यहाँ पे आप देखिए, आप इसी कैटेगरी में गुजरात की बाहर की कोई कॉलेज देखते हैं, मान लीजिए कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसके हिसाब से इसकी फीस थोड़ी सी कम लगेगी। बट मैं यहाँ पे ओवरऑल कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लो फीस रखा है। बट अगर आप गुजरात की कंपैरिजन करते हो, गुजरात कॉलेजेस की, यानी कि उसमें दूसरी कोई कॉलेज आ गई जैसे कि चारूसत यूनिवर्सिटी है, एडी पटेल यूनिवर्सिटी, तो उसके सामने इसकी फीस हाई लगेगी। बट मैं पूरी ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इसमें फीस में आप गिरावट यानी कि कम फीस देख सकते हो। और नेक्स्ट है बेटर फ्यूचर। ये तो ऑब्वियसली है कि अगर आप निर्मा से पास आउट हो, तो आपके पास काफी अच्छे फ्यूचर ग्रोथ है। लास्ट में हम बात करेंगे कि अदर कॉलेज एडमिशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको निर्मा से भी अच्छी कॉलेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वो भी दी है। उसमें सबसे पहले है आईआईटी गांधीनगर, सेकंड पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसवीएनआईटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डीएडब्ल्यूआईसीटी, डीडीयू यानी कि धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, और एमएसयू। ये सारी की सारी कॉलेज निर्मा से बेटर है, ऐसा मैं मानता हूँ। बट आगे चल के मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला है, आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा। बट फॉर दिस वीडियो, फॉर इंस्टेंट, यहाँ पे आप ये सारी कॉलेज को निर्मा से बेटर कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आपका इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस है, तो फिर आप पहले इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप निर्मा में एडमिशन ले सकते हो। लास्ट में मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर निर्मा वर्सेस एलडी कॉलेज का एक रिव्यू कंपैरिजन किया था, कि उसमें मैंने काफी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके आंसर्स दिए थे। बट यहाँ पे अभी इस टाइम दोनों कॉलेज सेम लेवल पे है, बट मैं आपको आगे चल के वीडियो में, दूसरी वीडियोस में काफी अच्छे से कंपैरिजन भी आपको समझा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.